आप खुद, आपने पूरा जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में और जिस तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ा, मांगे सामने रखी, आपने खुद भी देखा, आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? मैं देखिए, वो जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं तो उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि उन बच्चों से संवाद होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके सुझाव बहुत अच्छे होते हैं, उन सुझावों को अमल में लाया जाना चाहिए। तो आपने कुछ प्रोग्राम वगैरह प्लान किया है कि महीने में या क्वार्टरली कुछ ऐसा संवाद का कार्यक्रम? कोई अलग से नहीं किया, लेकिन बहुत सारे संवाद हो गए हमारे लगातार। एक संवाद तो थोड़ा विवादों में भी आ गया एक दिन। क्या है कि लोग कई बार क्या है, ऐसा संवाद, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या क्या पूछने वाले हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा इसमें। और मुझे लगा कि जो एक कागज़ मुझे दिया भी था कि इन बातों पर हो सकती है, उसमें से अभी तक आपने कुछ भी नहीं पूछा है मेरे से। जी जी जी। इसमें से जो भी आप मेरे से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपके आने से पहले हुई, तो हमने सोचा उस पर भी जवाब हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कभी भी फिक्स करके नहीं जाता हूँ। आप लोग तो इतनी सद्भावना से पूछ रहे हैं। मैं नया नया होता तो थोड़ा संकोच करता, थोड़ा मैं हो सकता है कि थोड़ा नर्वस भी होता, लेकिन अब इतने सारे संवाद हो गए और कुछ लोग जो है पूरी तैयारी, पूर्वाग्रह नहीं कहूँगा, पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि आज तो ठीक से फंसाना है यहाँ। तो मैंने कहा कि हमने क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली है, आप हमको जो भी बॉल दोगे हम कोशिश करेंगे कि उस बॉल पर जो है ठीक सा अच्छा सा स्ट्राइक करें या शॉट लगाएं, जो भी करेंगे, जैसा मौका होगा वो करेंगे। तो इसलिए वैसे सच्चाई तो ये है कि आप बाहर जाती हुई गेंद से छेड़खानी भी नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन धामी जी, राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, गूंज। देहरादून भी आए, छात्रों की गूंज, और वो छात्रों की अगुवाई कर रहे हैं। सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके इस पे टेक क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी इतने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, जिनके दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी माँ भी प्रधानमंत्री की सुपर प्रधानमंत्री रहीं, और वो कई सालों से वेटिंग प्रधानमंत्री हैं, कई सालों से। तो उनके मन से एक बात मुझे लगता है कि उनके मन में बैठ गई है या बैठा दिया है कि इस देश के सारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो देश की संसद है, ये देश है, देश का प्रधानमंत्री पद है, ये केवल उन्हीं का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो जिस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, वो देहरादून में आए थे, कई दिनों से ढोल पीट के बड़ी बड़ी तैयारियां हुई, यहाँ पूरी रोडों में पोस्टर लगा दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और ऐसा हुआ कि जैसे ऐसा लगा कि कई लाखों लोग यहाँ उमड़ जाएंगे जी, हम लोगों को व्यवस्था बनाने में मुश्किल हो जाएगी। हम सच बता रहे हैं आपको, हम बड़े परेशान थे, क्योंकि रैली किसी की भी हो, हम राज्य की व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी हमारे पास है। कोई अव्यवस्था होगी, कोई घटना हो जाएगी, तो फिर सारा हमारे ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो बड़ी तैयारी प्रशासन ने करी। वो आए, वही कुछ 3-4 लोग, उत्तराखंड के पूरे बच्चे भी नहीं उसमें, जिनसे वो मंच पर लाए, और मंच पर उन्होंने कहा, जैसे वो करते हैं ना, परसों आप देख ही रहे थे फुहड़ कैसा नाटक हो रहा था वहाँ पर, जब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, झप्पी मार रहे थे, तो ऐसे यहाँ भी हो रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। पता नहीं क्या जल्दी थी उनको ऐसी कि एक ही घंटे में सारा कार्यक्रम करके जाना है। कह रहे थे पूरे देश के अंदर, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, जितने आज पूरे देश भर के लोग TV 9 के जुड़े हुए हमारे सभी श्रोतागण, उन्होंने कहा कि देश में नकल के खिलाफ एक भी लोगों को जेल नहीं भेजा, एक भी आदमी, उन्होंने कहा। इतना बड़ा झूठ बोला। हमारे राज्य में, उत्तराखंड में रिकॉर्ड है कि 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को इसी कालखंड में जेल भेजा गया, और 34,000 नियुक्तियां हमारे यहाँ पर अभी तक संपन्न हो गई। 34,000, 34,000, और एक में भी नकल का मामला नहीं आया।
तो गूंज, अरे भाई आप केवल और केवल ये कर रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध करूंगा, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, देश इतना चल रहा है, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई, कश्मीर में धारा 370 जो है समाप्त हो गया। आप केवल विरोध कर रहे हैं, आप केवल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मकता में लोगों को ले जा रहे हैं, लोग हो हल्ला भी कर रहे हैं उसके पीछे। तो गूंज तब होती जब वो कुछ सकारात्मक देते। अरे भैया कभी जो है आप इतने कार्यक्रम कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त होते हैं, आप देखिए कि परसों जब वो 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किले पर झंडा फहराने जा रहे थे, उससे पहले पक्षियों को वो दाना डाल रहे थे। कभी राहुल गांधी को आपने देखा कभी ऐसा काम करते हुए? केवल और केवल टॉर्च लेके घूमते रहते हैं कि ये व्यवस्था का विरोध करना है। वंदे मातरम गाया जा रहा है, जिस वंदे मातरम को गाते हुए हमारे कितने लोग शहादत दे दी, बलिदान दे दिया देश को आज़ादी के लिए, उसी को बंद करवा रहे हो, उसी का अपमान कर रहे हो। हम कहते हैं कि हमारा राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है जी, और हम लोग विरोध जैसे करने वाले हैं भी नहीं। हम लोग सबके साथ सहजता का व्यवहार करते हैं। हमारा विरोध यह है कि आप वंदे मातरम का विरोध करते हो, आप हमारे सैनिकों का विरोध करते हो, जो सैनिक हमारे 24 घंटे -20 डिग्री 30 डिग्री तापमान पर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आप उनका विरोध करते हो। आप सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हो। आप केवल इसलिए कि भाई कुछ लोग आपसे नाराज न हो जाएं, आपको 5-10% वोट देना बंद न कर दें, आप इस प्रकार का काम करते हैं कि जिससे कि लोग जो है कहें कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया जी।